देखिए धर्म क्या है, जो चीज सही है उसी को धर्म कहते हैं। अच्छा। सत्य है, हमको हर चीज को सत्य और असत्य के आधार पर परखना चाहिए, फिर उसको फॉलो करना चाहिए। और सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है, जहाँ हम सब लोग बराबर हैं, सब एक साथ मिलकर रहें, अपना विकास करें, समाज का विकास करें, अपना उत्थान करें, समाज का उत्थान करें। तो आदरणीय, अभी जैसे मैंने कुछ युवाओं से पूछा तो वो शर्म से मतलब भाग गए, तो ये क्यों ऐसा हुआ? वो बोल क्यों नहीं पा रहे? इसका क्या कारण? क्या युवाओं को धर्म बोलने का उनका धर्म में कोई कारण नहीं है। उनको ऐसी शिक्षा नहीं मिली, उनको जानकारी उनको पास नहीं, उनके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं कि वो अपने बात को आपके सामने रख पाए। क्या ये धर्म नहीं सिखाता है आपका कि confidence धर्म कैसे ही है? सिखाता है, लेकिन जब उनको उसका शिक्षा मिले तब ना वो सिखाए, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं सबसे पहले आपको अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करना होगा, फिर आप अपनी विचारधाराओं को पालन करेंगे और दूसरों को उसको प्रमोट करेंगे, है ना। तो इसके लिए एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी, धार्मिक एजुकेशन, है ना। तो अपने यहाँ बहुत बदलाव की जरूरत है, तब जाकर ये सब चीजें उपलब्ध हो पाएंगी। अब ये जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं तो इन्हें स्कूलों में कोई शिक्षा विशेष नहीं मिलती। आज छोटे छोटे बच्चे बीड़ी पी रहे हैं, गुटखा, तम्बाकू, न जाने क्या क्या। बिल्कुल, इसीलिए तो हमें हमें जो प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली है उसको फॉलो करना चाहिए, जिससे एक डेली रूटीन रहता है पूरा 24 घंटे का, सुबह ब्रह्म मुहूर्त से उठने से लेकर के रात को 10 बजे तक सोने तक का, और उनको उनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक तरीके से विकास किया जाता है। आपको ऐसा नहीं लगता जैसे कोई छोटे छोटे बच्चे कितने हिम्मती हैं, यहाँ खड़े हुए हैं, बड़े बड़े बताओ जवाब नहीं दे पा रहे? उनको क्यों? सुनने में अच्छा, उनके पास जवाब तो दे दे, लेकिन जब उनके पास जानकारी हो तब ना जवाब दे। जो उनके पास जानकारी होगा, उनको तुम पूछो कि या कौन सा गेम खेलते हो, क्या करते हो, कैसी गाड़ी देते हो, जो वो सुनेंगे देखेंगे वही बोलेंगे, तो वो बताएंगे आपको बढ़िया चीजें। अच्छा, आपका नाम क्या है वैसे पूरा? हमारा नाम शुभम तिवारी है। तो तिवारी जी, आप तिवारी हैं जैसे, इस बात को मानते हैं कि समाज में जात पात समाज का पतन कर रहा है? बिल्कुल, जाति तो ये एक पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी है। अच्छा। जो वर्तमान समय में पढ़ाई जाती है। जात तो कुछ होती ही नहीं है। अच्छा। ये समाज का जो स्टेटस है उसके आधार पर इसको बनाया गया है, ये हमको हटाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। सबसे बड़ी जात है मानव जाति। मानव तो जाति जैसे कि मुसलमानों में, सर मुसलमानों में हमने ये देखा कि वो ये नहीं कहते कि तू किस कास्ट का है, उससे ये मतलब रहता है केवल मुसलमान। लेकिन मुसलमानों के बारे में जैसे आता है कि वो गाय आय भी खाते हैं, खाते होंगे, मुझे तो नहीं पता। लेकिन जब कोई हिंदुओं में जो अदर कास्ट होती है तो हम अपने पास बैठाने से पहले तो चौधरी है, तू ये है, लेकिन वही मुस्लिम बैठ जाता है, ईसाई बैठ जाता है, बौद्ध बैठ जाता है, जैनी बैठ जाता है। तो ये क्या है? ये समाज, आपका धर्म क्या कर रहा है? क्यों नहीं सिखा रहा? बिल्कुल, हमारा आर्थिक विकास बहुत जरूरी है। जब आप तक आप इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, आर्थिक रूप से विकास नहीं करेंगे, तो आपको समाज में आपको बराबर का स्टेटस नहीं मिलेगा। तो आपको आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक उत्थान करना होगा, तब जाकर के आपको बराबरी मिलेगा समाज में। हम देख रहे हैं बदलाव हो रहा है, धीरे धीरे और बदलाव होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप आर्थिक रूप से सशक्त होते हैं तो आपको आपकी जात नहीं देखी जाएगी, वहां आपको मौका दिया जाएगा। और फिर ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में इन सब चीजों को इन्वॉल्व करके दूर किया जाएगा, तो समस्याएं दूर होंगी। समस्याओं का समाधान होता है और उस समाधान को अप्लाई करो, समस्या दूर हो जाएगी। आप कहते हैं कि जाति पात नहीं, तो आपके शास्त्रों में जाति पात नहीं है? नहीं, कहीं शास्त्र, कहीं उल्लेखी बात नहीं करना है चाहेंगे सर? जात पात में। बात तो नहीं करना चाहता कुछ अभी। क्या नहीं प्रश्न हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इमरत। इमरत? हाँ, इमरत। अच्छा अच्छा। तो इस प्रकार से कुछ बताना चाहेंगे धर्म के बारे में, आप क्या जानते हैं? नहीं, धर्म के काम में तो बढ़िया है, सब ठीक है। अच्छा सब। हाँ। तो देखो, गांव में एक सबसे अच्छी बात होती है कि गांव के लोग बड़े पवित्र होते हैं। गांव के लोगों में सचमुच में वो धर्म को बता नहीं सकते तो क्या हुआ, लेकिन वो धर्म को जीते हैं। और इस प्रकार शुभम तिवारी जी ने भी अपनी बात को रखने का मौका देखा, और से हमारे डॉक्टर साहब ने भी बहुत अच्छी जानकारी दी। कुछ गांव के लोगों से भी हमने पूछने का प्रयत्न किया, प्रयास किया, इन्होंने भी बड़ा शानदार उत्तर दिया। यह है कि जात पात धीरे धीरे खत्म हो रही है और होनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पीछे कोई जाति का शब्द नहीं लगता था, कृष्ण के पीछे कोई जाति का शब्द नहीं लगता था, गौतम, कणाद, जैमिनी, पतंजलि, अत्रि, भृगु, वशिष्ठ, अंगिरस, सक्टायन, तौशिब जैसे ऋषियों के नाम पीछे भी कोई जाति सूचक शब्द नहीं था। हमें भी नहीं लगाना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। जुड़े रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।